खबरों की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। संसद में पप्पू यादव पुजारी बनकर पहुंचे, राहुल ने चंदा दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का प्रदर्शन, हंगामा। लोकसभा में जन्म मृत्यु बिल पास। राज्यसभा से भी पास हुआ पेपर लीक संशोधन, ध्वनिमत से पास हुआ लोक संशोधन विधेयक परीक्षा। खड़गे के मनुस्मृति वाले बयान में संसद पर हंगामा, खड़गे की टिप्पणी पर संसद में तीखी नोकझोंक, मनुस्मृति विवाद पर संसद में जोरदार हंगामा। राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के आरोपों पर पप्पू यादव ने सवाल उठाए, कहा ऑडिट और एसआईटी जांच जरूरी, पैसा कहां गया इसका जवाब मिले। राम मंदिर चंदे के मुद्दे पर पप्पू यादव का बड़ा बयान, बोले चंदा देने वाले करोड़ों लोगों के भरोसे से जुड़ा है मामला, ऑडिट, आरटीआई और एसआईटी जांच की मांग करते हुए कहा असली जिम्मेदारों तक पहुंचना बेहद जरूरी। राम मंदिर चंदे के मामले पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान, बोले ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। संसद के बाहर विपक्ष के प्रदर्शन पर अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर निशाना साधा, आरोप लगाया कि चंदे और चढ़ावे के मामले में सरकार जिम्मेदार लोगों को बचा रही है। राम मंदिर चंदे के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला, कांग्रेस सपा पर राम विरोधी होने का आरोप लगाया। राम मंदिर चंदे मामले पर केशव मौर्य का बड़ा बयान, बोले दोषियों पर कार्रवाई हो रही, राजनीतिक फायदे के लिए भगवान राम और संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राम मंदिर चंदे के मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला, कांग्रेस सपा पर सनातन को बदनाम करने का आरोप लगाया। संसद के बाहर विपक्ष के विरोध पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, बोले वोटों के लिए सनातन को बदनाम करने की कोशिश की गई, इसे देश माफ नहीं करेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीएम योगी की तारीफ की, भदोही का नाम संत रविदास नगर करने पर फैसला पर सरकार का आभार व्यक्त किया, साथ ही सपा पर निशाना साधा। जंतर मंतर पर घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, बोले लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और सरकार ने जवाब दिया। प्रियंका गांधी के बयान पर अर्जुन राम मेघवाल का पलटवार, कहा शिक्षाविद के खिलाफ ऐसे टिप्पणी करना उचित नहीं, इस देश के खिलाफ भी है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सीएम रेवंत रेड्डी के इंजीनियरिंग को लेकर बयान पर जताया आपत्ति, कहा मुख्यमंत्री का बयान बिल्कुल गलत, ऐसा बयान देना छात्रों का अपमान। रेवंत रेड्डी के बयान पर जी किशन रेड्डी का पलटवार, बोले इंजीनियरिंग पढ़कर तेलंगाना के युवा दुनिया में देश का नाम करेंगे रोशन, ये छात्रों का अपमान। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में हिंसा को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, रणधीर जायसवाल बोले पाकिस्तानी प्रशासन ने शांतिपूर्ण नागरिकों पर बल प्रयोग किया। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हालात पर भारत का हमला, विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान की कार्रवाई की जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की। केंद्रीय कैबिनेट ने समुद्र मंथन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा देश में तेल और गैस के नए भंडार खोजने के लिए 84,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने की दिशा में केंद्र का बड़ा कदम, समुद्र मंथन प्रोग्राम के तहत ऑफ शोर सिक्किम डेटा जुटाने और तेज तटीय अन्वेषण पर किया जाएगा काम। पश्चिम बंगाल में संदिग्ध आतंकी कनेक्शन पर मंत्री शरदत्त मुखर्जी का बयान, कहा उग्रवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वर्तमान एसटीएफ कार्रवाई पर बोले मंत्री शरदत्त मुखर्जी का, आतंकवादियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाए, इससे लोगों से समाज को नुकसान होता है। असम बाढ़ पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, कहा नुकसान का आकलन जारी, सभी प्रभावित परिवारों की पूरी जानकारी सामने आएगी, राज्य सरकार सब कुछ कर रही। असम सरकार घर जाकर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा ले रही, सीएम शर्मा बोले केंद्र से मिल रही मदद, बीमा दावों से निपटारे के लिए 5 अगस्त को बैठक। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला का तलाक मंजूर, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत आपसी सहमति से वैवाहिक संबंध समाप्त किया। उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की संयुक्त याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है, आपसी सहमति से तलाक की जारी की। आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला, जज ने घटना को गंभीर बताते हुए ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़डूमा कोर्ट का फैसला, आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई। ताहिर के वकील ने कहा फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को उम्र कैद, कोर्ट के फैसले पर वकील तारा नरूला बोले, ये विकेरियस लायबिलिटी का मामला है, हमें ताहिर की बेगुनाही पर भरोसा है। अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा पर मंत्री कपिल मिश्रा का बयान, बोले कि न्याय की शुरुआत है, उम्मीद है हाईकोर्ट में सजा फांसी में बदलेगी। ताहिर हुसैन की उम्र कैद की सजा पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, बोले ये न्याय की जीत है, आपसे अपने पार्षद के चयन पर माफी मांगने की मांग की। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कोर्ट के फैसले के बाद से मनोज तिवारी बोले, दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड को सजा मिली, न्याय पर भरोसा बढ़ा। बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को डबल गिफ्ट, दुर्गा पूजा से पहले ही मिला तोहफा, 20% एक्स्ट्रा दिए, साथ में एडवांस में सैलरी। मुख्यमंत्री ने दिए सैलरी और डीए जारी करने के निर्देश, अक्टूबर से लागू होगा 20% अतिरिक्त महंगाई भत्ता। खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा स्थगित, यात्रा मार्ग पर तेज बारिश की वजह से स्थगित, बारिश के बाद गुफा के पास फ्लैश फ्लड। उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद समेत कई आरोपियों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज, मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। पीएम मोदी के कथित एडिटेड वीडियो मामले में बड़ा एक्शन, नेटा इंडिया हेड के खिलाफ हैदराबाद में एफआईआर दर्ज, साइबर क्राइम पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर में सेना की बड़ी कार्रवाई, सैन्य ठिकानों की निगरानी कर रहे पाकिस्तानी ड्रोन को मारा गया, ड्रोन से 64 जीबी का मेमोरी कार्ड बरामद, जांच जारी। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर, दुकानों और भोजनालयों पर लगाए जा रहे क्यूआर कोड, स्कैन कर मिलेगी पूरी जानकारी। शिकायत और ओवर रेटिंग की ऑनलाइन सुविधा, श्रद्धालु को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने की तैयारी। श्रावस्ती में जमीन विवाद बना रिश्तों का दुश्मन, 2 अलग अलग घटनाओं में भाई समेत परिवार के लोगों पर हमला, राजस्व विवादों के निस्तारण में लापरवाही पर सवाल उठे। गरियाबंद में मूसलाधार बारिश का कहर, निर्माणाधीन पुल भरभरा कर ढह गया, उड़ंती नदी में तेज बहाव में 9 करोड़ की लागत से बन रहा पुल टूटा, छत्तीसगढ़ ओडिशा के बीच संपर्क मार्ग प्रभावित, प्रशासन अलर्ट। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर, डीसीपी धवल जायसवाल ने साहिबाबाद क्षेत्र में कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया, सुरक्षा, ट्रैफिक और बैरिकेडिंग व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। फिरोजाबाद में आग का तांडव, 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, आग लगने से करोड़ों के नुकसान की आशंका, इलाके में मची अफरा तफरी, लोगों ने एक परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला, दमकल देरी पर नाराज। कोरबा कटघोरा में वाजपेयी की प्रतिमा निर्माण पर सवाल, बारिश में क्षतिग्रस्त हुई अटल प्रतिमा तो छड़ा विवाद, ब्रॉन्ज के नाम पर कंक्रीट के इस्तेमाल का आरोप, कटघोरा नगर पालिका अध्यक्ष विपक्ष के निशाने पर। यूपी के बागपत में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरा तो वहीं हादसे में 3 मजदूरों की मौत, छपरौली में निर्माण कार्य के दौरान हादसा हो गया, आपस में ससुर दामाद मजदूर थे। संत शिरोमणि रविदास जयंती पर निकली कलश यात्रा भोजपुर पहुंच गई, शाहपुर और गजराजगंज में भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कलश यात्रा के दौरान संत रविदास के संदेशों और समरसता अभियान का भी संदेश दिया। लखनऊ से खबर, योगी सरकार का नकली दवा सिंडिकेट पर बड़ा एक्शन, एफएसडीए ने संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया, नकली दवाओं के नेटवर्क में अब तक 6 एफआईआर दर्ज, फर्जी बिलिंग और बैंक ट्रांजैक्शन से चलता था खेल। कैथल में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे राज्य सफाई कर्मचारी, आयोग के सदस्य, सुरक्षा उपकरण और सुविधाएं नहीं मिलने पर अधिकारियों को लगाई गई फटकार, वेतन अनियमितता की जांच के निर्देश, लापरवाही पर एजेंसी होगी ब्लैकलिस्ट। गुरुग्राम में लैम्बोर्गिनी से स्टंट करने वाला युवक गिरफ्तार, द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया, पुलिस ने लग्जरी कार जब्त की, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। कैथल में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, 28,000 की रिश्वत लेते हुए वेटनरी सर्जन गिरफ्तार, भैंसों के हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करने के बदले मांगी थी रिश्वत। संसद में एंटी पेपर लीक विधेयक पर बोले राघव चड्ढा, किया समर्थन, कहा भारत को मिला पहला समर्पित एंटी पेपर लीक का फ्रेमवर्क, पेपर लीक का माफिया पर 10 साल तक सजा, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान।
यमुनानगर सिविल अस्पताल को मिली 3 नई लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, वेंटिलेटर समेत आधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस। मरीजों को मिलेगा फायदा, गंभीर मरीजों को मिलेगी त्वरित मदद। कैथल में नशा तस्करों से एएनसी टीम की मुठभेड़, एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। कुंडरी फरल रोड पर कार्रवाई, 4 अन्य तस्कर भी गिरफ्तार। पुलिस कर रही पूरे नेटवर्क की जांच। अमृतसर में ड्यूटी से लौट रहे पुलिसकर्मी की सड़क हादसे में मौत हो गई। सीनियर कांस्टेबल रणबीर सिंह की एक्टिवा फिसलने से हादसा हो गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस विभाग में शोध। वाराणसी में फर्जी कॉल सेंटर पर साइबर टीम और पुलिस की छापेमार कार्रवाई। ऑनलाइन ट्रेडिंग, निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 32 लोग हिरासत में। पुलिस ने कंप्यूटर डेटा, दस्तावेज, कई अहम साक्ष्य भी कब्जे में किए। बेमेतरा में पिता की हत्या करने वाली बेटी को आजीवन कारावास की सजा। सीसीटीवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया। हत्या और साक्ष्य छिपाने के मामले में आरोपी इंद्रेश साहू दोषी करार। जांजगीर चांपा में नशीली दवा खपाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1140 नशीली टैबलेट बरामद। मोबाइल, स्कूटी और बाइक समेत 1,63,000 का सामान जब्त किया गया। आरोपी जेल भेजे गए। सक्ती में सड़क धंसने से बड़ा हादसे का खतरा, आवागमन प्रभावित। सकरेली तुर्री धाम मार्ग पर बना गहरा गड्ढा, ग्रामीणों में आक्रोश। सावन में हजारों श्रद्धालुओं की आवाजाही, मरम्मत को लेकर सवाल उठे। दरभंगा में हथियार के साथ रील बनाने वाली महिला गिरफ्तार। भोजपुरी गाने पर पिस्टल लहराते हुए वीडियो वायरल। पुलिस की कार्रवाई, छापेमारी में पिस्टल, कारतूस, मैगजीन, मोबाइल बरामद। सूरजपुर में प्रेमी की तलाश को लेकर युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। प्रेम प्रसंग विवाद के बाद से युवक के घर छोड़कर जाने का मामला। पुलिस की समझाइश के बाद युवती को सुरक्षित उतारने की कोशिश जारी। ग्रेटर नोएडा फायरिंग मामले में चौकी प्रभारी निलंबित किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस ने दोबारा से जांच शुरू कर दी। लापरवाही सामने आने पर जहांगीरपुर चौकी प्रभारी पर कार्रवाई। सीतामढ़ी सदर अस्पताल की बदहाली का वीडियो वायरल। पेट दर्द से तड़पती हुई महिला को अल्ट्रासाउंड के लिए ठेले पर ले गए परिजन। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सेवा बंद, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल। बाराबंकी दौरे पर प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने सीएचसी जाटा बरौली का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया, कमियां दूर करने का दिया आश्वासन। भाजपा ने शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर दी श्रद्धांजलि। जिला प्रधान अशोक सरीन टिक्की की अगुवाई में आयोजित हुआ कार्यक्रम ने कार्यकर्ता ने पुष्प अर्पित कर महान बलिदान को नमन किया। पठानकोट में टैंकर वर्कशॉप में जोरदार धमाका, एक की मौत हो गई। मरम्मत के दौरान टैंकर के अंदर वेल्डिंग से बनी गैस बनी हादसे की वजह। पुलिस ने जांच शुरू की। नेपाल ने कई शहरों में सांप्रदायिक हिंसा। नेपाल सांप्रदायिक हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। इंद्रावाद, जनकपुर समेत कई शहरों में तनाव। नेपाल में सेना का फ्लैग मार्च, हेलीकॉप्टर से नजर। पाकिस्तान की कोयला खदान में धमाका। क्वेटा के पास सुरंगे इलाके में हुआ विस्फोट। कोयला खदान में 32 मजदूरों की मौत। बलूचिस्तान खदान धमाके में 10 मजदूर अभी भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबे में फंसे हैं कई मजदूर। सितंबर में भारत आ सकते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आ सकते हैं शी जिनपिंग। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन। स्पेन मोरक्को बॉर्डर पर बड़ा संकट। स्पेन में अवैध अप्रवासियों का सैलाब। समंदर के रास्ते स्पेन में घुसी हजारों की भीड़। स्पेन की सीमा पर इमरजेंसी, बिगड़े हालात तो सेना भेजी 18 की मौत। ईरान पर हमले रोकने का बिल अमेरिकी सेनेट में फेल। एक वोट से गिरा प्रस्ताव। ट्रंप की पार्टी में एक सांसद ने वोटिंग नहीं। नीतीश भारद्वाज ने रणबीर कपूर को सलाह दी। कमांड का ट्रेलर देखने के बाद बोले, कृपया अपनी वाणी को अब और प्रदूषित न करें। खतरों के खिलाड़ी के स्टारकास्ट ने बड़े खुलासे किए। शगुन ने बताया, सबसे फेयरलेस कंटेस्टेंट का नाम। जस्मीन बोली, हेल्थ खराब हुई तो सबसे दूर हो जाऊंगी। ओटीटी पर किताबों से निकली 7 शानदार कहानियां। रेटिंग में भी हिट। मुसाफिर कैफे से पहले इन बुक बेस्ड सीरीज ने मचाई धूम। रोमांच, रहस्य और दमदार कहानी वाली की सीरीज है, मस्ट वॉच। 60 साल पुराने मुकेश के गीत को पंकज उधास ने दी नई पहचान। अपनी आवाज से अमर कर दिया सदाबहार नगमा, तो आज भी लोगों की जुबान पर कायम है इस गीत का जादू।
स्पाइडरमैन की एंट्री से बॉक्स ऑफिस पर मचा धमाल। धमाल 4 और जन नायकन की कमाई पर पड़ा असर। द ओडिसे भी नहीं बच पाई मार्वल के तूफान से। और वही बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर बलरामपुर में हत्या से सनसनी